हेलो स्टूडेंट्स, इस पार्ट का टॉपिक होगा बेस थ्योरम। इसको हमने यूज किस लिए करना है? टू फाइंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी वन ऑफ इवेंट। इवेंट क्या होंगे हमारे पास? E1 E2 अप टू En। जो भी हमें स्टेटमेंट गिवन होगी उसमें हमें एक से ज्यादा इवेंट्स गिवन होंगे। ओके, एंड साथ में हमें इवेंट गिवन होगा एक ए जो अलग से होगा। जैसे हमने कोई भी, जैसे डाई की बात हो उसमें से हमने नंबर निकाल लिए, या क्वाइन की बात होगी हमने उसमें से ऐसे हेड्स या टेल की ऐसे निकाल ली, या कोई बैग की बात हो रही है कि बैग्स में से हमने कोई भी बॉल निकाली, 2 बॉल्स निकाल ली, जब 1 बॉल निकाल ली। ओके, जो ये एक्शन है निकालने का, ओके, दिस इज इवेंट। इवेंट मीन जिसको हम देखेंगे E1 E2 En के साथ डिनोट करेंगे। ओके, एंड उसके बाद जो उन कंडीशंस की एजम्पशन होगी, एजम्पशन भी जैसे हम अगर बॉल की बात कर रहे हैं तो बॉल का कोई भी कलर गिवन होगा हमें, जो कलर गिवन होगा दिस इज जो इवेंट होगी ए। ओके, जो इवेंट होगी ए। जैसे हम अगर बात करें क्वाइन की, तो अगर हमें गिवन होगा कि दिस क्वाइन इज, जो भी फेस होगा हेड का होगा या टेल का होगा, वो ए इवेंट होगी। मीन्स एक्शन जो होगा वो इवेंट्स होंगे E1 E2 अप टू En, एंड जो साथ में उसकी एजम्पशन गिवन होगी वो इवेंट होगी ए। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इसमें जो इवेंट्स होंगे E1 E2 अप टू En, दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मीनिंग होता है, पिछले बार भी मैंने बताया है कि ये होता है डिसजॉइंट इवेंट्स। ओके, डिसजॉइंट इवेंट जिसका इंटरसेक्शन 5 होगा पेयर वाइज। okay, then A is any event which will occur with any one of these इवेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट जैसे हमने देखिए बैग में से बॉल निकाली है हमने। ओके, बॉल निकाली है, जैसे इसमें एक से ज्यादा हमें बैग्स गिवन हो सकते हैं। ओके, एक से ज्यादा बैग्स ही गिवन होंगे तो तभी ये E1 E2 अप टू En इवेंट्स बनेंगे। ओके, तो जैसे हमने अगर कहा है कि बैग 1 में से जो बॉल निकाली है वो वाइट है, तो जो वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे फ्रॉम बैग फर्स्ट, दिस इज ए। इसका मीनिंग होगा कि हमें ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है विद इवेंट E1। ओके, अगर बैग सेकंड में से निकाल रहे हैं तो हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए की विद इवेंट E2। ओके, बाकी जब हम एग्जांपल करेंगे तो ज्यादा क्लैरिटी होगी इसकी। और इसमें अब देखिए इस थ्योरम में हमें गिवन कंडीशंस क्या होंगी और हमने क्या फाइंड आउट करना होगा इसमें। ओके, तो जैसे गिवन कंडीशंस क्या होंगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, एक एक जो इवेंट है उनकी हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। हम भी निकाल सकते हैं, ऑलरेडी स्टेटमेंट में भी गिवन हो सकती है ये। ओके, एंड देन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विद गिवन अक्रेंस ऑफ E1 और गिवन अक्रेंस ऑफ E2 और गिवन अक्रेंस ऑफ En, ये भी हमें गिवन ही होंगी कंडीशंस। ओके, ये तो 90% स्टेटमेंट्स में गिवन ही होती है कंडीशन। ओके, एंड वी हैव टू फाइंड, हमने फाइंड आउट क्या करना है इसमें? अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स फाइंड आउट करनी है। अब हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स, कोई भी इवेंट ओनली 1 इवेंट ही गिवन होगी, सभी नहीं होगी। E1 हो सकता है, E2 हो सकता है और En कोई भी हो सकती है, कोई भी एक गिवन हमें गिवन एक ही होगी। ओके, विद गिवन अक्रेंस ऑफ दिस इवेंट ए। क्लियर स्टूडेंट्स? एंड इसका हमने फॉर्मूला क्या यूज करना है? देखिए बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है इसका। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाय ए अगर हमने निकालना है तो ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E1 डिवाइडेड बाय, इसको हम बोलेंगे टोटल प्रोबेबिलिटी। ओके, जो कि जितने इवेंट्स होंगे उसके अकॉर्डिंग उतने ही आएंगे ये। जैसे हमारे पास अगर 3 इवेंट्स होंगे तो इसके अकॉर्डिंग आएंगे हमारे पास E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E3। दिस इज कॉल्ड टोटल प्रोबेबिलिटी। क्लियर स्टूडेंट्स? सेम ऐसे ही अगर हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बाय ए निकालना है तो इसके लिए हम लगाएंगे ऊपर, न्यूमिनेटर में ही चेंज आएगा, डिनोमिनेटर में वही टोटल प्रोबेबिलिटी रहेगी। ओके, तो न्यूमिनेटर में अब यहाँ क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E2। क्लियर स्टूडेंट? सेम ऐसे E3 के लिए हो सकता है, E4 के लिए भी यही होगा, सेम यही फॉर्मूला होगा। क्लियर? अब हम एग्जाम्पल करेंगे, उससे ज्यादा क्लैरिटी होगी। नो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, देखिए जैसे भी स्टेटमेंट हो कोई भी कंडीशन हो तो उसमें सबसे पहले हमने क्या करना है? लास्ट की 2 लाइंस को ही पढ़ना है पहले। ओके, तो हमें क्लियर हो जाएगा कि किनको हमने इवेंट्स मानना है और किसको हमने ए इवेंट मानना है। क्लियर? जैसे इसकी लास्ट लाइंस क्या हैं? एंड इट इज फाउंड टू बी वाइट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग 1।
हमने सिंपली क्या पढ़ना है कि प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड आउट करनी है, हमने जिसकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट करनी होगी उसको हम मानेंगे E1 E2 E3 अप टू जितनी भी होंगी इवेंट्स वो मानना है हमने। और जो कंडीशन हमें गिवन होगी, जैसे इसकी सेकेंड लास्ट लाइन में है इट इज फाउंड टू बी वाइट, डैट मीन्स बॉल्स की बात हो रही है कि बॉल, ये तो ऑब्वियस है कि बैग्स की बात हो रही है तो बॉल ड्रॉन की गई है उसमें, और उसका कलर हमें बताया गया है कि कौन सा कलर होना चाहिए। ओके, तो ये कलर है वाइट। तो ये क्लियर हो गया कि ए इवेंट हमने मानना है कि कलर इज वाइट, एंड प्रोबेबिलिटी हमने जिसकी फाइंड आउट करनी है उनको हमने इवेंट्स मानना है। अगर इवेंट्स क्या है इसमें, अब इट वॉज ड्रॉन फ्रॉम बैग 1 मीन्स बैग 1 बैग 2 जो भी होंगे उनको हम अब इवेंट्स मानेंगे। ओके, अब हम पूरी स्टेटमेंट पढ़ेंगे। अब देयर आर 2 bags 1 and 2, बैग 1 contains 4 white and 3 red balls while another bag B contains 3 white and 7 red balls। अब देखिए क्लियर हो गया कि इवेंट्स किसको मानना है, क्योंकि 2 बैग्स ही हैं तो 2 ही इवेंट्स होंगे E1 एंड E2। E1 इवेंट होगा बैग जो है फर्स्ट, बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैग फर्स्ट, एंड E2 इवेंट क्या होगा, बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैग सेकेंड। ये होगी इवेंट्स। ओके, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो ए इवेंट होगा, दिस इज क्लियरली एंड इट इज फाउंड टू बी वाइट, एंड ए वो जो होगा बॉल इज वाइट। ओके, तो ये हमने ए इवेंट मानना है। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए, अब हमने सिंपली क्या निकालना है, क्योंकि इट वॉज ड्रॉन फ्रॉम बैग 1, डैट मीन्स हमने जो निकालना है दिस इज E1 इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है विद गिवन अक्रेंस ऑफ ए, ये निकालना है हमने। ओके, जो निकालना होता है वो E1 बाई ए हो सकता है, E2 बाई ए हो सकता है। अगर बैग सेकंड गिवन होता है यहाँ कि जिसकी निकालनी है हमने प्रोबेबिलिटी, तो हमने निकालना था E2 बाई ए। क्लियर, इससे क्लियर हो गया कि ये निकालना है हमने। नाउ अब सभी वैल्यूज निकालेंगे। देखिए बैग्स हैं 1 एंड बैग है 2। ओके, तो बैग 1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2, क्योंकि 2 ही बैग्स हैं, और फर्स्ट बैग की प्रोबेबिलिटी होगी 1/2 एंड सेकेंड बैग की भी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2। ओके, तो ये आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। ये हो गया सिंपल। नेक्स्ट जो है, क्योंकि ए इवेंट की अक्रेंस जो है दिस इज विद इवेंट्स E1 एंड E2। अगर हम ए इवेंट कह रहे हैं बॉल इज वाइट, तो इसका मीनिंग होगा ए बाई E1 क्या निकालेंगे हम, वाइट बॉल फ्रॉम बैग फर्स्ट। दिस इज, क्योंकि इसमें कितनी व्हाइट बॉल्स होगी 4, तो ये आ जाएगा 4 अपॉन टोटल बॉल्स। ओके, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2 क्या आएगा 3/10। दिस इज व्हाइट बॉल फ्रॉम सेकेंड बैग, कितनी है यहाँ 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3/10। क्लियर स्टूडेंट्स, नाउ हमने क्या निकालना है अब, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाई E। इसका सिंपल वही सेम फॉर्मूला लगाएंगे हम, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे सिंपली, नीचे आ जाएगा टोटल प्रोबेबिलिटी। ओके, सेम यही वैल्यूज हमने पुट करनी है, और पुट करके हमारे पास सारा सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 40/61। क्लियर स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड देखिए, इसमें हमारे पास है अ कैंडिडेट हैज टू रीच द एग्जामिनेशन सेंटर इन टाइम, प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज गोइंग बाय बस और स्कूटर और बाय अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज 3/10, 1/10 and 3/5 respectively. The probability that he will be late will be 1/4 and 1/3 respectively. हमने क्या करना है, लास्ट लाइन पढ़नी है ताकि हमें पता चल जाए कि इवेंट्स कौन सी लेनी है हमने, E1 E2 E3 किसको लेना है हमने। ओके, देखिए लास्ट लाइन क्या है इसमें, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही ट्रेवल्ड बाय बस, मीन्स बस स्कूटर एंड एनी अदर मोड, इनको हम लेंगे इवेंट्स E1 E2 E3। ओके, एंड जो सेकेंड लास्ट लाइन में होगा उसे हम लेंगे ए इवेंट। क्लियर स्टूडेंट्स, सिंपल सा मेथड है इसका, जो लास्ट लाइन में हमें प्रोबेबिलिटी जिसकी फाइंड आउट करनी है उन इवेंट्स को हम मानेंगे E1 E2 E3 जो जितनी भी होंगी इवेंट्स, एंड जो सेकेंड लास्ट लाइन होगी जैसे इसमें है ही रीच्ड लेट एट द सेंटर, दैट मीन्स ये होगा ए इवेंट। ओके, ये होगा ए इवेंट एंड ये होंगी इवेंट्स E1 E2 E3 जितने भी होंगे ये। ओके, जैसे हम है E1 इवेंट में हम मानेंगे बाय बस, E2 है बाय स्कूटर एंड E3 इवेंट है बाय एनी अदर मोड, एंड ए इवेंट होगा ही रीचेस लेट ओके इन सेंटर। नाउ प्रोबेबिलिटी अब सभी की गिवन है हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 जैसे बस की अगर बाय बस जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 3/10 एंड बाय स्कूटर 1/10 एंड बाय एनी अदर मोड इज 3/5। ये सभी की प्रोबेबिलिटीज आ गई। ओके, देन अब हमने निकालना है A बाई E1 A बाई E2 A बाई E3। अब देखिए A बाई E1 का मीनिंग क्या होगा, A बाई E1 का मीनिंग होगा कि बाय बस वो लेट पहुंचेगा। ओके, उसकी प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है, तो ये गिवन है हमारे पास। देखिए
the probability that he will be late will be 1/4 and 1/3 if he travels by bus or scooter. Means अगर by bus जाएगा तो उसकी probability होगी 1/4, लेट ही पहुंचेगा, and by scooter भी लेट ही पहुंचेगा and उसकी probability होगी 1/3. Okay, but he reaches in time if he uses any other mode. Means अगर लेट की probability 1/4 and 1/3 हो गई तो अगर वो रीच करता है इन टाइम तो a/e3 का मीनिंग क्या है बाय एनी अदर मोड, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 0. ओके, क्योंकि वो लेट ही नहीं है, क्योंकि ए इवेंट जो है दिस इज ही रीचेस लेट इन सेंटर, अगर लेट की है देन ये प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 0. अब हमने निकालना क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही ट्रेवल्ड बाय बस E1. बस क्या है इवेंट E1. मीन्स हमने निकालना है अब E1 बाय गिवन क्या है हमें, ही रीचेज लेट एट द सेंटर, मीन्स E1 बाय ए निकालना है हमने. ओके, अगर हमें गिवन होता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही ट्रेवल्ड बाय स्कूटर तो हम निकालते E2 बाय ए. अगर होता है बाय एनी अदर मोड तो हम निकालते E3 बाय ए. क्लियर स्टूडेंट्स, इसके अकॉर्डिंग ही हमने निकालना है. अब इसका सिंपल फॉर्मूला होगा E1 बाई ए का फॉर्मूला हमने लगा लिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1 डिवाइडेड बाई टोटल प्रोबेबिलिटी. अब इनमें सभी में हमने वैल्यूज पुट कर ली, पुट करके हमारे पास आंसर आ गया 9/13. क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गया ये टॉपिक. बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, अगर ऐसे सिंपल मेथड से करेंगे तो बिल्कुल समझ आ जाएगा, अदरवाइज स्टेटमेंट्स पढ़ के समझ ही नहीं आता. ओके, तो सिंपल सा मेथड है ये. अगर इवेंट्स देखनी है हमने तो लास्ट जो जिसकी प्रोबेबिलिटी लास्ट लाइन में जिसकी प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है उसको हम इवेंट्स मानेंगे, एंड जो सेकेंड लास्ट लाइन में जो कंडीशन गिवन है वो होगी ए इवेंट. क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गया. थैंक्स फॉर वॉचिंग. खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए.